बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इस इलाके का जो मेरा एरिया है या जो मेरा इलाका है, दरबार आली हज़रत मोहम्मद शाह सादिक निहंग, इस इलाके का और उस वली कामिल का मैं जितना शुक्र अदा करूं या शुक्रिया अदा करूं उतना कम है, क्योंकि इस मट्टी ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं इस स्टेज पे या एक ऐसा इदारा बनाने के काबिल हो गया हूँ कि मैं आप लोगों को फ़ायदा दे सकूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी जो थी वो शुरू से यही थी कि मैं जिस मट्टी से खाया है उसी मट्टी को ही दे के जाऊँ, और इंशाअल्लाह मैं जब तक ज़िंदा हूँ तब तक मैं अपने ही मट्टी को फ़ायदा दे के जाऊँगा इंशाअल्लाह। ये मेरे दोस्त हैं, चौधरी यासीन साहब हैं, हम इकट्ठे होते हैं तकरीबन हमारे 24 घंटे में से जागते हुए कोई 12-14 घंटे लगा लें तो हमारे इकट्ठे ही होते हैं, गुजारते हैं। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो हमारा शोरकोट में सिर्फ एक ही है, और पंजाब में उस वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है उसका दूसरा नंबर है पूरे पंजाब में। वो जो मालिक है डॉक्टर इसाक साहब हैं, तो वो हमारे पास आ गए, हमारे दोस्त हैं, तो वो हमारे पास आए, मेरे ख्याल में भी और इधर भी आए, हमारी मुलाकात हुई, बातचीत होती रही। तो हमने सुपीरियर स्कूल के लिए वो जो कोर्स शॉर्ट कोर्सेज़ के लिए उधर से हमने इलाक़ किया कि वहाँ से हमने संडे वगैरह देनी है, जो हमारी नौजवान लड़कियाँ जाती हैं शोरकोट के लिए या इधर उधर के धक्के खाती हैं, तो हमने लिया। तो इसाक साहब ने मुझे कहा कि यार ना, आप जो निहंग में लेना चाहते हैं ना अपार्टमेंट या इलाक़ मेरे साथ करना चाहते हैं, निहंग की बजाय आप कायम भरवाना में इलाक़ मेरे साथ कर लें, वहाँ पे कैंपस बना देता हूँ मैं आपको, आप और मेरी 50% पार्टनरशिप हो जाएगी, वहाँ पे हम मिल के कर लेते हैं। तो आप निहंग को रहने दें, यहाँ पे छोटा एरिया है, आप इसको रहने दें। तो मेरे सेम वर्ड यही थे। तो मैंने कहा यार ना, मैंने ये जो कैंपस लेना था या जो आपसे ये इल्हाक करना था शॉर्ट कोर्सेज़ के हवाले से, ये मेरा कोई कारोबार या कोई बिज़नेस क्राइटेरिया नहीं है, ना मुझे कोई इस चीज़ का शौक़ है। मुझे सिर्फ एक बात का शौक़ था और अभी भी है, इंशाल्लाह मैं ये जल्द ही तैयार हो जाएगा। मैंने कहा था कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने इलाके की जो बेटियां बहनें हैं वो जब यहाँ से शोरकोट या कायम भरवाना के लिए निकलती हैं अपने कोर्सेज़ करने के लिए, ये कंप्यूटर आजकल बहुत अहम है, उसके लिए निकलती हैं, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। मैंने जब भी इल्हाक करना है अपने शाह सादिक निहंग की ब्रांच के लिए ही करना है, मैंने कायम भरवाना या इधर उधर की किसी जगह पे मैंने कभी भी नहीं करना। और मेरा एक शौक़ है, अभी भी मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं एक ऐसा इदारा आपको दे के जाऊँ, क्योंकि मैं एक हूँ, मौत के बाद देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि मैं ऐसा इदारा आप लोगों को दे के जाऊँ, इस इलाके को दे के जाऊँ कि जो आपकी आने वाली नस्लें यहाँ से मुस्तफ़ीद हो सकें, और आप लोग यहाँ शोरकोट कायम भरवाना या ऐन अदर इलाके के धक्के खाने की बजाय यहाँ से ही आपको सारा फ़ायदा मिल सके। क्योंकि लोग यहाँ पे दरबार आली हज़रत मोहम्मद शाह सादिक निहंग रहमतुल्लाह अलैह मज़ार है, वहाँ पे ज़ियारत के लिए, सलाम के लिए तो ज़रूर तशरीफ़ लाते हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं होती जो कि लोग बाहर से यहाँ पे हमारे पास आएँ। जैसे कि हमारे पास तहलीम है, हॉस्पिटैलिटी है, और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास नहीं हैं, जो मैं चाहता हूँ हमारे ही इलाके में हो, इसी मट्टी से और भी लोगों को फ़ायदा मिलता रहे, ये मैं चाहता हूँ। बाकी बहुत शुक्रिया तमाम पेरेंट्स का जिन्होंने हमारी इस इदारे को बिल्ड करने के लिए, इसको बूस्टअप करने के लिए उन्होंने हमारे साथ
شانہ بشانہ ساتھ دیا، کندھے کے ساتھ کندھا ملایا. اور اس کے بعد آج کا جو مین ڈے تھا اینول پرائز ڈسٹریبیوشن، یعنی کہ بچوں کا محنت کرنے کا، محنت تو انہوں نے پورا سال کی ہے، اب ان کی محنت کا جو صلہ یا ان کو جو انعام یا ان کا جو اب موقع تھا وہ آج تھا. اور جو ہمارے محترم مہمانان گرامی تشریف لائے ہیں، میں ان کا تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے آج کل کے اس نازک دور میں اپنا وقت نکالا ہے اور ہمارے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزارا، جس میں اسپیشلی جو ہمارے فقیر زادہ فخر عباس صاحب ہیں، وہ اسپیشلی لاہور سے تشریف لائے تھے، اسپیشلی لاہور سے آئے ہیں، وہ ڈین صاحب بھی تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہیں یہ میاں کاشف عباس صاحب، یہ بھی اسپیشلی لاہور سے آئے ہیں، گو کے گھر ہے، ان کی چھٹی نہیں تھی، بہرحال اسپیشلی آئے ہیں تاکہ یہ محترم ظہور الامین صاحب ہیں، چودھری عبد الوحید صاحب، یہ ان کا تو ماشاءاللہ یہ سمجھو کہ ایک ساتھ ہی ہیں کہ جس ٹائم ابھی جو ہماری ڈسٹریبیوشن کا سٹارٹ ہونے لگا تھا، ہم اس کا کوئی سیٹنگ کرنے لگے تھے تو پہلی میٹنگ لی، اس کے بعد پھر دوسری میٹنگ لی، پھر کل بھی آئے ہوئے تھے ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے، ارینجمنٹ کے لیے، پھر آج پھر سارا دن بیٹھے ہیں. تو یہ تو ماشاءاللہ روئے رواں ہیں، تو ان کا بھی بہت زیادہ شکریہ، حالانکہ کافی بیزی آدمی ہیں تو ان کی بھی بہت شکریہ ہے. اس کے بعد ڈاکٹر آصف صاحب ہیں، مار تصور عباس سیال صاحب ہیں، ماشاءاللہ یوٹیوبر ہیں، ان کی تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ورتھ ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے. ہمارے علاقے میں یہ بھی ایک بہت ہی اچھا اور ان کی ایک بہت اچھی ریپیوٹ ہے کہ ہم میرے پاس بھی کافی جگہوں سے سم ٹائم میسیجز آ جاتے ہیں کہ آپ مار تصور سیال جو ہے اس نامی آدمی کو جانتے ہیں. میں کہا بالکل جانتا ہوں جی، ہم کولیگ بھی ہیں اور ہمارے دوست بھی ہیں، تو بہت اچھے ہیں. کہتے ہیں جی ہماری ان کے ساتھ کبھی بھی کسی ٹائم بھی آپ موقع دے دیں. یہ میں آج ویسے شیئر کر رہا ہوں، میرے پاس میسیجز ابھی سیو ہیں کہ آپ ہمیں موقع دے دیں، ایک ملاقات کا موقع دلوا دیں تو ہم آپ کا بہت شکر ادا کریں گے، بہت شکر گزار ہوں گے. میں نے کہا جی انشاءاللہ. بس کچھ حالات اس قسم کے ہیں، میرے اسکول کے، میں یہاں سے بھی نہیں بیزی ہوتا کہ رپلائی کے قابل نہیں رہتا. بہرحال یہ بھی ماشاءاللہ ایک بہت انہوں نے اچھی اپرچونٹی اویل کیا، اور ایک اپنی جو ان کی سسٹمیٹکلی جو فیلڈ ہے جس میں یہ ماہر ہیں اس میں انہوں نے بہت نام کمایا ہے. میرے خیال میں ان کے ملین کے حساب سے ان کے فالوورز ہیں، تو یہ بھی ان کا بہت شکریہ. ایسے لوگوں سے جو ٹائم لینا بہت ٹف ہو گیا ہے. ٹھیک ہے کولیگ تھے، اب چلو نہیں بیٹھتے، بہت ٹف تھا، لیکن ان کی بہت مہربانی ہے کہ ہمارا کارڈ گیا ہے اور یہ تشریف لائے ہیں بلا کوئی بہانہ یا کوئی ایسی ٹائمنگ وغیرہ کا ایشو بتائے. یہ ان کا بہت شکریہ ہے. اور فخر عباس صاحب ہیں، یہ مثال اسکول سے ہیں، ہمارے بہت اچھے دوست ہیں. اس کے بعد یہ خالد پرویز صاحب ہیں. اس کے بعد ڈاکٹر آصف صاحب، ڈاکٹر سرفراز احمد صاحب، جتنے بھی بھائی تشریف لائے ہیں مہمانان گرامی، ان کا میں تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں. اسپیشلی جو ہمارے جو آرگنائزیشن، یہ جو انتظامیہ کمیٹی ہے، میں ان کا انتہائی مشکور ہوں. اسپیشلی انہوں نے دن رات بہت محنت کی ہے، بہت سٹرگل کی ہے. میرے کافی سارے دوست ہیں، یہ ساری رات جاگ کے، یہ توصیف صاحب ہیں اور یہ ایچ ڈی صاحب ہیں اور دو حافظ عبید الرحمان صاحب ہیں، انہوں نے راتوں جاگ کے پیپر ٹائپس، ریزلٹ کارڈ، یہ پرنٹنگ پہ راتوں بیٹھے رہتے تھے، پوری یہ رات کو بھی ساری رات جاگتے رہے ہیں. تو ان کا بھی بہت شکریہ. اور پھر انہوں نے سارا دن ادھر بھی آ کے محنت کی ہے، کام کیا، سٹرگل کیا ہے. اور ہمارے اسپیشلی چائلڈ جو بہت ہی آج کل کے زمانے میں اسٹوڈنٹ، اسپیشلی اسٹوڈنٹ کا مؤدب ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے. ایسے استاد کو یا ایسے جو ٹیچر ہے اس کو آپ سلوٹ کریں جس کے آج بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے جو شاگرد ہیں، آج بھی ادب کرتے ہیں. بہت ٹف ہو گیا ہے آج، جو نئی جو جنریشن ہے بڑی ایڈوانس ہو چکی ہے، میرے خیال میں توقع نہیں کی جا سکتی. لیکن جو ہماری یہ یہاں پہ اسپیشل بچے ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ بہت سٹرگل کی ہے، بہت محنت کی ہے. ان کے لیے بھی میں اپنے بچے، اپنے بیٹے ہونے کی وجہ سے ان کا بھی میں بہت زیادہ مشکور ہوں کہ انہوں نے بہت اچھی محنت کی ہے. اس کے بعد ہمارے جو سٹاف ہیں، گو کہ ہمارا تھوڑا سٹاف ہے
लेकिन आपके सामने है, उन्होंने स्टेज पे बच्चों को ऐसा पॉलिश, ऐसा बूस्टअप करके भेजा है कि आपके सामने है कि उन्होंने रंग में क्या रंग भर दिए हैं। और मैं ये सारा क्रेडिट मेरे जो स्टाफ मेंबरान हैं, स्पेशली जो वीपी हैं और जो बाकी हैं टीचर्स, उनको जाता है और उनका मैं बहुत शुक्रिया। और आपके लिए भी मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा, उनके लिए भी क्लैपिंग करें ताकि उनको हौसला अफजाई मिल सके। उसके बाद जो हमारे ऑप्शन हैं, ये जो चौधरी साहब ने, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं सिर्फ छोटी सी बात आपकी गोशगुजार करनी है। उसके बाद मेरा कोई किसी से कोई मुतालबा नहीं है। आपको लगे कि हम जो अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, आप तब तशरीफ़ लाएं। पहले आप तजर्बा कर लें, हफ्ता बच्चे को भेज लें, उसके बाद एडमिशन करवा लें। कोई खुला चैलेंज है, ऐसी कोई किसी किस्म का मुझे लालच नहीं है, ना कोई मैं बिजनेस क्राइटेरिया को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको लगे कि आपका बच्चा, जो आपको हकायक या जो आपको पॉलिसी बच्चे की एजुकेशन के हवाले से बताई जाएंगी, उसके ऊपर अगर इदारा पूरा उतर रहा है तो आप उसका इदारे में बच्चे का एडमिशन करवाएं। अगर नहीं पूरा उतर रहा तो कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। इसके ऊपर मुझे किसी से कोई मलाल और ये ज़रा बराबर भी गुस्सा नहीं है। उसके बाद ये छोटी सी चौधरी साहब की बात थी कि जो दीनी तालीम है हमारे पास, चौधरी साहब को शायद इल्म नहीं होगा, इत्तफाकन कभी ऐसी मुलाकात पे डिस्कस नहीं हुई। बाकायदा जो हाफिज़ कुरान है और उसने 6 साल आलम कोर्स भी किया हुआ है, जो कुरान पाक की तालीम बाकायदा देती है। ठीक है, हमारे पास सबसे जो पहला घंटा है, उस घंटे में हमने पूरे स्कूल की क्लास वाइज बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने का पूरा मंसूबा तैयार किया हुआ है और ये कंटिन्यू है, ये चल रहा है, अभी भी माशाल्लाह चल रहा है। ठीक है, उसके बाद अगेन जो सबसे इसको मैं कह रहूँगा कि खुशखबरी है कि ये एनुअल डे आ गया, जिस वजह से थोड़ा सा हमें पोस्टपोन करना पड़ा, लेकिन ये विद इन 1 मंथ हमारा तकरीबन फर्नीचर का काम कंप्लीट हो चुका है। मैक्सिमम काम तकरीबन कंप्लीट होने के करीब है, कमरा वगैरह रेडी है। कंप्यूटर लैब जो है वो आपको अपने इलाके में ही मिल जाएगी, हमारे चांद ग्रामर स्कूल में आपको अवेल होगी। 1 मंथ के अंदर अंदर आपको वो भी मिल जाएगी कि जिनके बच्चे दाखिल होंगे या जो बच्चे हमारे स्कूल के हैं वो कंप्यूटर का बाकायदा सब्जेक्ट पढ़ेंगे और क्लास भी लेंगे। और उसके बाद सेकंड टाइम कोर्सेज वगैरह का भी एहतमाम, यानी कि पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है हमने इंशाल्लाह। हमारे जो टीचर हैं, MCS हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उनके साथ हमारी कमिटमेंट कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, ये हमने सारा अरेंज कर लिया है। जस्ट ये एनुअल डे की वजह से हमारा थोड़ा सा पोस्टपोन हुआ है। अगेन इंशाल्लाह ये हर हाल में विद इन 1 मंथ के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह, और ये भी हमारा काम पाया तकमील पे पहुंच जाएगा। उसके बाद मैं एंड पे मुबारकबाद पेश करूंगा जिन बच्चों की पोजीशनें आई हैं और जिनके वालिदैन या जो बच्चे इस काबिल और इस लायक बने हैं, उनको भी मैं लायक तहसीन पे कहूँगा कि उनको ये मौका मिला है। बाकी जो हमारे कंपेयर हैं, इनका भी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा एफर्ट की है। ये जो हमारी को कंपेयर हैं, ये इन्होंने शोर कोट से आना होता है और ये तकरीबन हफ्ते में 2 हफ्ते के अंदर कोई 4 मीटिंग्स हमारे स्कूल में हो चुकी हैं इस हवाले से, और उसके बाद वक्तन फ़वक्तन भी रब्ता रहता है। इन्होंने माशाल्लाह काफ़ी स्ट्रगल किया है विदाउट किसी किस्म का कोई लालच नहीं है। इनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। भाई सिकंदर साहिब हैं, इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी स्ट्रगल की है। स्टेज पे पूरा टाइम खड़ा होना कोई इतना आसान काम नहीं है। इनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, इन लोगों ने मेहनत की है। अल्लाह मियाँ इनको सुख और सलामत में रखे। बाकी आप लोगों का, तमाम का, और स्पेशली जो फीमेल हजरात हैं, मैं इनका, जो मेरी बहनें माएँ आई हैं, मैं इनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा। बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी कीमती वक्त से अपना वक्त निकाल के आप आई हैं और काफ़ी टाइम भी बिताया यहाँ पे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।